दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक पीएसयू सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी IOCL है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें अप्रेंटिस के लिए रिक्वायरमेंट निकल के आई है, जिसमें 12th वाले एलिजिबल हैं, ITI वाले एलिजिबल हैं, डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल हैं। तो जो लोग फ्रेशर हैं और 1 साल का अपना ट्रेनिंग करना चाहते हैं इतनी बड़ी पीएसयू कंपनी में, उन लोगों के लिए तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई कैसे करना है। 2 स्टेप में आपको अप्लाई करना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको अप्लाई करना है। सारी चीज़ें चलिए मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों टोटल 11 अलग अलग पदों पे रिक्रूटमेंट निकल के आई है अप्रेंटिसशिप करने के लिए। अब देखिए कौन से यूनिट के लिए निकली है। तो टोटल हमारे देश में 9 रिफाइनरी है और 2 इसकी सहायक कंपनी है, तो टोटल 11 होती है, जिसमें से एक गुजरात रिफाइनरी है। तो इसी कंपनी में रिक्रूटमेंट निकल के आई है और ये 29 जून 2026 को निकल के आई है। टोटल 647 वैकेंसी है। टोटल 11 अलग अलग पदों वैकेंसी है, जिसमें कुछ में 12th वाले अप्लाई करेंगे, कुछ में ITI वाले, कुछ BSc के लिए, कुछ डिप्लोमा के लिए। वो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब ट्रेड वाइज वैकेंसी को डील कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक आपको कोड दिख रहा होगा 101, 102 ऐसे करके। तो ये कोड को आपको याद रखना है, आगे इस कोड के मदद से आपको हेल्प मिलने वाला है। तो जो 101 कोड है ये है अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल के लिए, जिसमें 120 सीट है और BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले इसमें एलिजिबल है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाले एलिजिबल है और ये 1 साल का कोर्स 1 साल का अप्रेंटिसशिप रहने वाला है। दूसरा 102 फिटर के लिए है, जिसमें 87 सीट्स है। इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैट्रिक प्लस 2 साल का ITI आपके पास होना चाहिए और 1 साल का ये भी ट्रेनिंग रहने वाला है। तीसरा है बॉयलर के लिए, जिसमें 19 सीट है और BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले इसमें एलिजिबल है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाले एलिजिबल हैं और ये जो अप्रेंटिसशिप है ये आपका 2 साल का रहने वाला है। अब देखिए अगला टेक्नीशियन है केमिकल के लिए, जिसमें 120 सीट है, जिसके लिए डिप्लोमा इन केमिकल या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच वाले स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं। 12 मंथ का ये भी आपका रहने वाला है। अब देखिए अगला जो है टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए दिया गया है, जिसमें 81 सीट है और इसमें डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। ये भी 12 मंथ का है। अगला टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें 101 सीट है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। ये भी आपका 12 मंथ का है। टोटल समझ लेते हैं। बाकी कुछ इसमें क्राइटेरिया है, कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको भी समझेंगे। देखिए अगला टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, इसमें भी 51 सीट और डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। 12 मंथ का भी है। चौथा है सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, जिसमें 34 सीट है और BA BSc और BCom वाले स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। टोटल ये 15 मंथ का ये ट्रेनिंग रहने वाला है अप्रेंटिसशिप। अगला है अकाउंटेंट, जिसमें 2 सीट है, BCom वाले अप्लाई करेंगे। 12 मंथ का ये रहने वाला है। 110 कोड वाला जो रिक्रूटमेंट है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, फ्रेशर के लिए है। 17 सीट है, जिसमें 12th वाले एलिजिबल है और ये 12 मंथ का रहने वाला है। अगला है डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल्ड सर्टिफिकेट, जिसमें 15 सीट है, इसमें 12th वाले अप्लाई करेंगे, प्लस उनके साथ DDEO का स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसमें भी 12 मंथ आपका टाइम लगने वाला है। टोटल आपका जो पोजीशन है 647 सीट के पदों पे वैकेंसी निकल के आई है। अब देखिए कोड का आपका काम आगे है, कौन से कोड का अप्लाई लिंक कौन है वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या दिया गया है। अब देखिए इसमें पहला पॉइंट बोल रहा है कि जो भी आप क्वालिफिकेशन आपके पास है वो 30/6/2026 तक आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप अगले महीने पास आउट हो रहे हैं, फाइनल ईयर आप फाइनल ईयर में हैं या आपका रिजल्ट अगले महीने आने वाला है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। कंडीशन यही है कि 30/6/2026 तक आपका सर्टिफिकेट वगैरह हर एक चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा बोल रहा है कि मिनिमम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए आपके डिग्री या डिप्लोमा जो भी है उसमें, और SC ST PWBD के लिए 50 नहीं 45% इसमें आपका मार्क्स होना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि जो भी आप क्वालिफिकेशन प्राप्त किए हैं, चाहे ITI हो, चाहे 12th हो या फिर डिप्लोमा हो या BA हो, आपका एक रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। वो भी रेगुलर होना चाहिए, फुल टाइम कोर्स, पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए। इसमें एक और चीज़ दिया कि इसको देखिए, जो लोग ITI किए हैं वो
NCVET या SSVT रिकॉग्नाइज से ही होना चाहिए, रेगुलर फुल टाइम। अब अगला बोल रहा है डिस्टेंस या पार्ट टाइम जो भी किए हैं वो लोग एलिजिबल नहीं है। जो लोग ITI या डिप्लोमा पार्ट टाइम या अनरेगुलर से किए हैं, डिस्टेंस से किए हैं, वो लोग एलिजिबल नहीं है। जो लोग हायर क्वालिफिकेशन जिनके पास है जैसे BE BTech MBA CA LLB MCA या इसके लेवल का जो भी हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट है वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं है। और जिनके पास 1 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है वो लोग भी इसमें एलिजिबल नहीं है। अगला पॉइंट बोल रहा है कि जो लोग अपना डिग्री कंप्लीट कर लिए हैं अभी के टाइम से, अगर आपका कंप्लीशन 5 साल पहले हुआ है यानी 2021 या उससे पहले का है तो आप एलिजिबल नहीं है। 5 साल का गैप नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। अब देखिए एक और चीज़ बोल रहा है, एक कैंडिडेट केवल एक ही पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। जिस कैंडिडेट का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है या रिजल्ट वेटिंग है वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। आगे की चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, PDF भी आपको मैं दे देता हूँ और दिखा भी दूंगा। एज रिलैक्सेशन देखिएगा, जो लोग जनरल EWS से हैं उनका एज लिमिट 18 से 24 साल होना चाहिए 30/6/2024 के डेट से। SC ST वालों का 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। OBC NCL के लिए 3 साल का है और PWBD के लिए एज रिलैक्सेशन अप टू 10 साल दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें, इसमें कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है। ये डायरेक्टली आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा, जिसमें आपका जो भी परसेंटेज आप पाए हैं अपना सेमेस्टर में, अपना मार्कशीट में, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। सबसे पहले उसको प्रीफर किया जाएगा जो फर्स्ट टाइम अप्रेंटिसशिप करने के लिए अप्लाई किया है। अभी देखिए डेट ऑफ बर्थ, इन केस ऑफ टाइप डेट ऑफ बर्थ कंसीडर देन मैट्रिकुलेशन परसेंटेज। अगर डेट ऑफ बर्थ वगैरह में कोई दिक्कत हो तो मैट्रिक के परसेंटेज के हिसाब से आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर जारी रखा जाएगा। शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट जो लोग शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा या मेल किया जाएगा। जो वैलिड तरीका है वो मेल आता है, तो जो लोग शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको मेल किया जाएगा। अब बोल रहा है कि प्री इंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड बिफोर फाइनल ऑफर। फाइनल ऑफर आपको मिलने तक, यानी कि आपको ऑफर लेटर मिलने से पहले ही आपको मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा। अब देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है इसको जान लेते हैं। पहला डॉक्यूमेंट आपको 10th का मार्कशीट लगेगा डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। दूसरा 12th का मार्कशीट लगेगा सेमेस्टर वाइज, या फिर ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन जो भी आप किए हैं, जिस भी क्वालिफिकेशन के आप एलिजिबल है उसका मार्कशीट चाहिए। फाइनल सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे आप 12th पे हो या ITI पे हो या डिप्लोमा पे हो, आपका फाइनल सर्टिफिकेट चाहिए। अगला पॉइंट बोल रहा है कि CGPA परसेंटेज कन्वर्जन आपके सर्टिफिकेट में होना चाहिए। अब देखिए डेट ऑफ रिजल्ट पब्लिकेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट। अगर आपके सर्टिफिकेट में पब्लिकेशन का रिजल्ट पब्लिकेशन का डेट नहीं है, मतलब अगर आपके सर्टिफिकेट में ये डेट नहीं है कि रिजल्ट कब पब्लिश किया गया है, तो इस कंडीशन में आप अप्लीकेबल नहीं है। इसके लिए एक उपाय है, आप अपने कॉलेज में अपने प्रिंसिपल से मिलिए, उनसे बोलिए और वो आपको डेट विथ कॉलेज का मुहर मार के देंगे, देन आप एलिजिबल हो जाओगे। अगला बोल रहा है कि SC ST OBC जो भी कैंडिडेट हैं, EWS अगर डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। अब स्किल सर्टिफिकेट फॉर कोड 111 कैंडिडेट डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। अगर जब आप नेट्स और नेप्स पोर्टल पर रजिस्टर कर लोगे उसका एक प्रिंट आउट आपको निकालना पड़ेगा और फिर आपको एफिडेविट Annex A कंफर्मिंग कंप्लीशन विद एलिजिबल कंडीशन, वो मैं आपको आगे बताऊंगा ये दोनों पॉइंट को। और आपको एक फ़ोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा या फिर पैन कार्ड लगाइए या फिर वोटर ID कार्ड लगाइए जिसमें आपका फ़ोटो हो। अब आगे देखिए स्टाइपेंड और अदर कंडीशन के बारे में देख लेते हैं। इसमें जो आपका स्टाइपेंड मिलेगा मेंशन नहीं किया गया है, बट इतना मेंशन किया गया है कि ये अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961/1973 के अकॉर्डिंग ही आपको स्टाइपेंड मिलेगा। आप इसे गूगल सर्च कर सकते हैं कितना मिलता है। सेफ्टी शूज आपको और हेलमेट कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा। HRA कंपनी की तरफ से नहीं मिलेगी, एकमेंडेशन भी कंपनी की तरफ से नहीं मिलेगी, बट जनरल लीव आपको 32 मिलेगा, कैजुअल लीव आपको 12 मिलेगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको कवर किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा नो, ठीक है। अब आगे देखिए अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपके पास 2-3 स्टेप में अप्लाई करना मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे आपको कोड का ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा, जो अपना
कौन से एप्लीकेशन के लिए आप एलिजिबल हैं, कोड के हिसाब से चेक कर लीजिए। 101, 102, 103 जो भी है यहाँ पर दिया गया, जो भी 101, 102, 3, 8, 9, 10, 11 वाले हैं उनको नेप्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, और बचे हुए जो भी कोड है उनको नेट्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। मैं आपको सामने दिखाता हूँ कैसे करना है। अब देखिए, सर्च लोकेशन फॉर IOCL गुजरात रिफाइनरी, आप वहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन करोगे वहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको IOCL गुजरात रिफाइनरी सर्च करना है, उसी पे आपको अप्लाई करना है। आगे आपको जब इस्टेब्लिशमेंट ID भी मांगेगा तो देखिए नेट्स के लिए यहाँ पे ID दिया है WGJ, इससे स्टार्ट है ये वाला, और नेप्स के लिए E से स्टार्ट है, ये वाला आपको डालना है, नोट डाउन कर लीजिएगा। देन जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको एक माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म फिल करना पड़ेगा जो कि मैंडेटरी है। वो कैसे करना है मैं आपको अभी दिखा ही देता हूँ। उससे पहले कुछ डेट जान लेते हैं। एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है 29 जून 2026 10 बजे सुबह में स्टार्ट हो चुका है, और एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है 28 जुलाई 2026 17 बजे तक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लिस्ट है 5 अगस्त 2026 तक है। और इसके अलावा देखिए लोकेशन IOCL गुजरात रिफाइनरी बड़ोदरा गुजरात। अब यहाँ पे देखिए टोटल आपको 3 लिंक्स दिए गए हैं, अपना कोड चेक कर लीजिए, आप किस कोड में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग नेट्स पे आएंगे, नेट्स कोड के अंदर आएंगे, वो लोग फर्स्ट वाले अप्लाई करेंगे, और नेप्स वाले सेकंड वाला अप्लाई करेंगे। अप्लाई करके आप रजिस्ट्रेशन करिए, देन आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है एप्लीकेशन फॉर्म का और प्रिंट आउट भी निकलवा लेना है। देन आपको इस माइक्रोसॉफ्ट वाले फिल में चले जाना है। यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट का एक फॉर्म है, इसको आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आप स्टार्ट नाउ करेंगे, यहाँ पे इंटर योर नेम एज पर मैट्रिक का सर्टिफिकेट, फादर नेम डालिए, मदर नेम डालिए, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी सेलेक्ट करिए। यहाँ पे पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी अगर है तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास एक नंबर भी आएगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिए, सेम मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था। अपना ईमेल आईडी डालिए, ट्रेड सेलेक्ट करिए, यही सब बेसिक सा इसमें है, इसको आपको फिल करना है। फिल करने के बाद अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आपके पास मेल आएगा, शॉर्टलिस्टिंग है। देन आगे का जो प्रोसेस होगा वो आपको मेल में ही बताया जाएगा कब और कैसे होने वाला है। इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों। थैंक यू।